धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। कितने बताए? 10। आज की कथा आप बड़े गौर से ध्यान पूर्वक सुन लेंगे तो आप यह बात समझने में परिपक्व हो जाएंगे कौन धर्मात्मा है, क्या धर्म है, और कौन अधर्मात्मा है और क्या अधर्म है। हाँ, पूज्य महाराज जी तो बड़े विद्वान हैं, हम तो एक नालायक हैं। हमारी दृष्टि से धर्म ध्र धातु से बना है। ध्र धातु से धर्म बना है। इसका अर्थ होता है धारण करना। धार्यते इति धर्मः। जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। धर्म कोई शब्द का बोलने का कोई बहुत ऐसा सूचक शब्द नहीं है कि आपने बोल दिया धर्म हो गया। कई लोग तो अधर्म को ही धर्म मान बैठते। हाँ, बहुत से लोग तो जिसमें धर्म का किंचित मात्र स्पर्श नहीं है उसको ही धर्म कह देते हैं। धर्म का अर्थ ये भी नहीं है कि पीले रंग गेरुआ रंग के कपड़े पहन लो, बड़ी भाइट जगमगाती कुर्ती पहन लो, बढ़िया सा 2.5-3 एकड़ में तिलक लगा लो, 20-25 किलो माला रुद्राक्ष की रगड़ दो और फिर कहो कि वाह क्या धर्मात्मा आदमी है। हो सकता वो कालनेमी हो। धर्म भेष के अंतर्गत नहीं है। धर्म किसी जाति के अंतर्गत नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही धर्म करेंगे, क्षत्रिय ही धर्म करेंगे, वैश्य ही धर्म करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। यह भी व्यर्थ है। जिसके सिद्धांत में यह बात सिद्ध हो गई कि हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू न आए, वही बहुत बड़ा धर्मात्मा। मेरी दृष्टि कहती है। शास्त्र क्या कहता है हमें खबर नहीं। हमारा मत कहता है प्यारो पागलो, जिसने ये निश्चय कर लिया कि कोई अगर रो रहा तो मैं उसे हंसा दूं, और जो हंसाने का काम कर रहा वो धर्मात्मा। बुरा ना मानो, जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी युवान बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, मैं सब पागलों से कहूंगा, पागलो एक बात गांठ बांध लो। आपका विज्ञान सनातन धर्म के बिना लंगड़ा है। जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं है, और बुरा मत मानिएगा, हम धर्म के 10 लक्षणों पर तो चर्चा करेंगे, बुरा मत मानिए। किसी को बुरा लगे, बहुत लोग कहते महाराज जी बहुत बेबाक बोलते। आज फिर इंदौर वालों ने, किसी पत्रकार ने छापी, महाराज ने राम के बाग पर महाराज बागेश्वर सरकार भड़के। कल को प्रेस वार्ता में किसी ने आज छापा, खबर नहीं कौन सी नहीं। हमें किसी से बुराई नहीं, हम भड़कते नहीं। राम हमारे बाप है, बाप के लिए बोलना भड़कना नहीं है साहब। और अगर इस देश में राम के लिए, अपने बाप की महिमा को गाने के लिए, बोलने के लिए अगर उसे भड़काऊ कहा जाए तो यह गलती हमसे होती रहनी चाहिए। धर्म का अर्थ है धारण करना। जो धारण करता वो धर्मात्मा है। धर्मात्मा वो है जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। धर्मात्मा वो है जिसके कारण कोई प्रसन्न हो जाए। अब बुरा ना माने, मैं पागलों से निवेदन करूंगा, मेरे प्यारे पागलों, तुम कितनी भी विदेशों की, देशों की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ाई कर लो, पर जब तक आपके जीवन में सनातन धर्म नहीं है, आपके जीवन में दया नहीं है, तब तक तुम इंसान भी नहीं हो। और एक बात और कहूं, बाकी सब पंथ हैं, धर्म तो सिर्फ सनातन धर्म है। धर्म के 10 लक्षण: धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह। शास्त्र कह रहा, मनुस्मृति।
धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण बताए धर्म के। पहला लक्षण सुनिए, धर्म का पहला लक्षण। धर्म का पहला लक्षण है धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य का धारण करना, धैर्य का। धीरज धरहु सुत रहु पारा। धैर्य इतना हो आपके जीवन में, कोई बहुत कुछ बोले भी, हम लोग कितने धैर्यवान नहीं है। 300 साल से ज्ञान वापी के मुद्दा पर मौन थे, इससे बड़ा धैर्य क्या हो सकता है। महाराज जी, लोग कहते हैं महाराज जी उठ पटांग बोलते हैं। अब आप धैर्य की चर्चा, आप धैर्य की बात, हम 300 साल हो गए, हम कभी गए ही नहीं ज्ञान वापी। क्यों? क्योंकि धैर्यवान आदमी है ना। अब मौका आया है ना तो जाएंगे ना। अभिषेक भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे और रुद्राभिषेक भी करेंगे। हम तो दुग्धाभिषेक भी कहेंगे और घृताभिषेक भी करेंगे, पंचमृताभिषेक करेंगे, इक्षुत रसाभिषेक करेंगे, गंगा जलाभिषेक करेंगे, नर्मदा जलाभिषेक करेंगे, यमुना जलाभिषेक करेंगे, जाएंगे। ज्ञान वापी सनातन हिंदू का नाम है। ज्ञान का मतलब होता है विवेकवान व्यक्ति, वापी का मतलब होता है कुआ। ज्ञान का कुआ ही ज्ञान वापी है, वो ये सनातन में ही है। हम कोई राजनीतिक नहीं है। एक कल पत्रकार महोदय बहुत प्यारी बात पूछ रहे थे, बोले महाराज जी आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हमने कहा हाँ हम एक पार्टी का सपोर्ट करते हैं। आपको भी सुनकर आश्चर्य लगेगा कि गुरुजी किस पार्टी के हैं। सुनो, हमारी पार्टी का नाम है बजरंगबली, इसका निशान है मुगदर, इसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और मैं निवेदन करूंगा प्लीज ऑल ऑफ सनातनी एंड ऑल वर्ल्ड के जितने पीपल्स हैं, वोट फॉर यू हनुमान पार्टी। आप हमारी हनुमान जी की पार्टी के लिए वोट जरूर करना। साहब धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। ये व्यासपीठ किसी की नहीं है, हमारे हनुमान जी बाप की है। धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण है धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य। धैर्यवान हम कितने नहीं, हमारी तो छोड़ो, राम जी कितने धैर्यवान नहीं। जानकी जी का हरण हो गया, आहा, जानकी जी का हरण हो गया, राम जी को पता लग गया, फिर भी हनुमान जी को भेज रहे आप पता करके आओ। हनुमान जी पता करके आके बता भी रहे, तब भी राम जी आपा नहीं खोए। तो नहीं तो राम जी कहते हनुमान जी जाओ तुम जैसे लंका जलाया रावण की मूंछ और तान ला अपनी पूंछ से। लेकिन राम जी फिर भी धैर्यवान है। राम जी क्या करते हैं, नल नील को बुला करके समुद्र पर पुल बांधते हैं। ये राम जी की धैर्यता देखना। पुल बांध करके राम जी लंका पहुंच भी गए, तब भी चढ़ाई नहीं की, तब भी लड़ाई नहीं की। अंगद जी को भेजा, जाओ तुम समझाओ, शायद समझ जाए। लेकिन जब अंगद से भी रावण नहीं माना, विभीषण से भी रावण नहीं माना, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बुद्धिमताम वरिष्ठम जैसे आदि आदि उपाधियों से विभूषित अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की बातों से भी जब रावण नहीं माना, तब अंत में मंदोदरी के द्वारा संदेशा भिजवाया, मंदोदरी से कहलवाया, तब भी रावण नहीं माना, अपनी लुगाई की बात भी नहीं मानी। तब उत्तम कुल पुलस्तकर नाती पुलस्त मुनि ने भी रावण को समझाया, संतों को भेज करके मान जाओ, तब भी रावण नहीं माना। राम जी की धैर्य की पराकाष्ठा देखना, तब भी राम जी ने चढ़ाई नहीं की, तब भी राम जी ने लड़ाई नहीं की। जब अंत में रावण नहीं माना, तब राम जी ने युद्ध किया। ये राम जी धैर्यवान है। ये धैर्य के दर्शन नहीं तो क्या। हम तुमसे पूछते हैं तुम्हारी कोई लुगाई भगा कर ले जाए, क्या तुम शांत बैठोगे? जवाब दो, जवाब दो। अगर तुम घरवाली से परेशान होगे तो कहोगे जान दो, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को घरवाली से बहुत ज्यादा दिक्कत हो ना, तो वो तो कहता है कि कब पिंड छूटे। हमारा मूसा खेड़ी का चंगीलाल, चंगीलाल इंदौर में रहता है। इंदौर का चंगीलाल ऊंचा आदमी। एक बार चंगीलाल खड़ा हुआ था,
एक शमशान यात्रा चली जा रही थी। लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चंगीलाल ने पूछा मर कौन गया? इतनी भीड़। किसी ने कहा हमें पता नहीं, आगे वाले से पूछो। चंगीलाल का दिमाग खराब हो गया। राम नाम सत्य बोल रहा, जा रहा मरघट की यात्रा में, बता रहा मरा कौन पता नहीं। आगे वाले से पूछा, हेलो सर, राम नाम सत्य बंद करो, ये बताओ कौन मर गया? उसने भी कहा हमें पता नहीं, आगे वाले से पूछो। अब तो चंगीलाल का दिमाग ठनक गया। फिर आगे वाले से पूछा, तुम सबके सब राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, सफेद कपड़ा पहन के चले जा रहे हो, ये नहीं बता रहे मर कौन गया? वो भी बोला सॉरी सर। आगे वाले से पूछो। अब तो दिमाग का दही बन गया चंगीलाल का। चेला भी वो हमारा। चंगीलाल ने चौथे आदमी से पूछा, रुक, हाथ पकड़, रुक रुक, राम नाम मरा कौन? आगे वाले से पूछो। अब तो सिर धुनने लगा चंगीलाल। किसी ने सलाह दी कि ये सब पागल हैं, तू आगे जा, जो आग लिए जा रहा वो बताएगा कौन मरा। ये बढ़िया होगा। भागा चंगीलाल, आगे खड़ा हो गया स्मशान यात्रा। रुको, बंद करो, नहीं जाएगी यात्रा आगे। लोग चौंक गए, क्या हुआ? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते जा रहे, बोलते। मरा कौन पहले ये बताओ? जो आग लिया था वो चंगीलाल का ससुर था, टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु ने कहा सॉरी, मेरी वाइफ मर गई है, पत्नी। ओह सॉरी, पत्नी मर गई। कैसे मर गई? ये कुत्ता जा रहा ना, 7 दिन पहले इसने काटा था, आज मर गई। चंगीलाल धीरे से गया, उधार मिलेगा कुत्ता। उधार मिलेगा क्या ये कुत्ता कुछ दिनों के लिए? उस टिल्लू गुरु का जवाब सुनकर के चंगीलाल के भी दिमाग के फट चर्रे उड़ गए। टिल्लू गुरु ने कहा, चंगीलाल कुत्ता उधार चाहिए, सबसे पीछे लाइन में आकर खड़े हो जाओ। ये जितने आ रहे हैं हमारे रिश्तेदार नहीं है, कुत्ता उधार लेने ही आए। अगर आप इतने परेशान पत्नी से हो तो फिर तुम कह दोगे कि जाने दो कल मुही को। वैसे भी चंगीलाल की घरवाली मुन्नी बाई रोज सुबह उठ करके एक दिन मेकअप कर रही थी। सोकर उठते ही चंगीलाल का दिमाग खराब हो गया, तू सुबह सुबह उठ करके मेकअप कर रही, चाय बना। मुन्नी बाई ने कहा चुप रहो जी, मुझे मेकअप करने दो। चंगीलाल चिल्ला के बोला, तू मूर्ख है, सुबह सुबह मेकअप कर रही। मोबाइल का पास लॉक नहीं खुल रहा, उसमें फेस वाला लॉक लगा रखा, वो पहचानने से मना कर रहा। तो अगर आप इतने परेशान हो तो धर्मपत्नी को जाने दो, वरना धन्य है राम जी जिनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी, और धर्मपत्नी कोई साधारण नहीं, परम भक्ति मता है। श्री जानकी जी भक्ति का रूप है, भक्ति का कोई राक्षस हरण करके ले जाए, पर धन्य है हमारे भगवान, फिर भी धैर्य धारण करते हैं। यही तो धर्मात्मा का पहला लक्षण है। धर्म का पहला लक्षण है धृति। दूसरा लक्षण सुनिए, दूसरा लक्षण है क्षमा। महाराज जी, दूसरा लक्षण धर्म का है क्षमा, और राम जी में क्षमा कूट कूट कर भरी। क्षमा का अर्थ होता, धर्मात्मा लोग कान खोल के सुन लें जो तुम कहते वो बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमने आज तक बुरा नहीं किया। धर्मात्मा के क्या लक्षण होते हैं पहले सुनिए। दूसरा लक्षण धर्मात्मा का है क्षमा। अपना कोई भी अपकार कर दे, आपको कोई भी गाली दे दे, आपको कोई भी कांटे चुभा दे, पर उसके बदले में तुम उसको फूल दो, उसके बदले में तुम उसकी प्रशंसा करो, तुम उसके बदले में उसका उपकार करो, वो सबसे बड़ा धर्म। और राम जी में ये भी कूट कूट के भरा। जयंत की कथा, क्षमा करने की कला देखना।
श्री जानकी जी के आहा हा 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 जयंत राम जी का बल देखने के लिए आया। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंगल जान नहीं पाई, मैं मति मंगल जान नहीं पाई। आहा हा 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 इंद्रपुत्र जयंत राम जी का बल देखने के लिए आया। कहा? जब राम जी को वनवास हो गया, दंडकारण्य में फटक शिला पर श्री राम जी बैठ रहे थे। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, राम जी ने एक बार पुष्पों को चुनकर श्री जानकी जी का श्रृंगार करना चाहा। आहा राम जी श्री जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं अपने हाथों से। हाँ, लेकिन उसी समय इंद्रपुत्र जयंत की बुद्धि खराब हो गई। क्या बुद्धि खराब हुई? इंद्रपुत्र जयंत सोचने लगा ये कैसे भगवान हैं जो श्रृंगार रस में फंसे हुए हैं। अगर भगवान हैं तो हम इनका बल देखेंगे। तो क्या किया? कौवा का रूप धारण करके, कागा का रूप धारण करके जयंत आया। हमने महाराज जी वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है कि जयंत ने सिर्फ सीता चरण चोंच हति भागा, सिर्फ जानकी जी के चरणों में चोंच नहीं मारी, जानकी जी के वक्ष स्थल पर भी अपना पंजा मारा। और जब रक्त बहने लगा और रक्त की एक बूंद उसके पंजे में लग गई और वो टबक करके जब राम जी के ऊपर गिरी, तब राम जी ने देखा। जानकी जी ने तो बताने से मना कर दिया। जानकी जी ममतावान है, माँ ममतावान होती है। पिता थोड़े से ना अखड़ू टाइप के होते हैं, माँ में बहुत ममत्व होता। जानकी जी के चरणों में उस कौवे ने चोंच मार दी, जानकी जी ने कुछ नहीं कहा। उसने वक्ष स्थल पर भी मैया के चरणों का प्रहार कर दिया, तब भी जानकी जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन रक्त की एक बूंद जब राम जी के ऊपर गिर गई, आहा हा हा हा, तब राम जी ने कहा देवी ये रक्त कहां से आया? महाराज हमें नहीं पता। जानकी जी ने अपने वस्त्र ठीक कर लिए, बताया। माँ ममतावान होती है, माँ को पता है ये इंद्रपुत्र जयंत है। क्यों बेचारा राम जी के रोष में मारा जाए, हमारे नाथ नाराज ना हो जाए, मार ना दे। जानकी जी चुप हो। राम जी कहते हैं झूठ मत बोलो, सच बताओ क्या कारण है। आहा मैया कहती है पता नहीं। तब तक धन्य रे ये धूर्त जयंत। राम जी वार्ता जानकी जी से कर रहे थे, पर धूर्त जयंत ने कांव कांव करना प्रारंभ कर दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। राम जी के पास तरकस तो था नहीं, वाण तो था नहीं। आहा हा हा हा, हमारे राम जी ने एक तिनका उठाया, जयंत के पीछे मार दिया। ब्रह्मास्त्र का काम किया उस तिनके ने। जैसे ब्रह्मास्त्र में ताकत होती है, वैसी वो तिनका पीछे पीछे चला। जयंत तीनों लोकों में गया, पर कहीं पर भी उसको जगह नहीं मिली। पहले पिताजी के पास गया, पिताजी बचाओ। क्या हुआ बेटा? पिताजी कोई बाण हमारे पीछे मारने के लिए लगा है। अच्छा अच्छा चिंता मत करो। किसका बाण है? भगवान राम का। पिताजी बोले भगो नहीं तो दूसरों हम पीछे से छोड़ देंगे। अब तो जयंत की बुद्धि खराब हो गई, हमाओ बाप हम ही को मना करना। धन्य है पूजनीय पिताजी। जयंत भागा शंकर जी के पास। हे भूत भावन महादेव भोले बाबा त्रिपुरारी भंडारी, हे कैलाश के निवासी डम डम डमरू वाले विश्वनाथ भगवान त्रिपुरारी महादेव महाकालेश्वर भगवान ओमकारेश्वर भगवान, हर हर बचाओ बचाओ बचाओ, त्राही माम पाही माम पाही माम पाही माम। क्या हुआ जयंत, क्यों इतना बटर बटर कर रहे हो? महाराज एक बाण पीछे लगा है। किस लिए? मार भी क्या आरती करे, मारने के लिए लगा है। किसका बाण है? चिंता मत करो, त्रिशूल उठा लिया, हम अभी रक्षा करते हैं। शरण आए व्यक्ति की रक्षा करना चाहिए। त्रिशूल उठाया, अभी रक्षा करते। बाण किसका है? बाबा बाण तो भगवान राम जी का है, भाग नहीं तो त्रिशूल छोड़ दूंगा। जयंत की बुद्धि खराब है गई। हे भगवान, अब जयंत भागा।
तीनों लोकों में जयंत को किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। रामचरितमानस कहती है जो अपराध भक्त का करता, एक घड़ी भगवान का अपराध कर दो, भगवान क्षमा कर देंगे, पर भगवान के भक्त का अपराध करोगे, भगवान अपनी शक्ति दांव पर लगा करके दंड देने तैयार हो जाएंगे। संतों का, ब्राह्मणों का और भगवान के भक्तों का तुम स्वप्न में भी अपराध मत करना, वरना वंश का विनाश हो जाएगा। जयंत गया, किसी ने पूछा नहीं जयंत को बैठने को। लागी दया कोमल चित्त संता। नारद जी संत है, नारद जी से इसने मदद नहीं मांगी ना। नारद जी यहां तो जो जयंत बेफिजूली में मानत, बोले देते हैं ऐसे ही जाए, रोज आओ जात रात में, क्योंकि नारद जी रोज इंद्र के पास जाते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको आप पहचान ना पाओ वही बहुत बड़ा ऊंचा आदमी निकलता है। हाँ, ऐसा होता है कई बार। तुम समझ लो यार जो हल्को आदमी है, और पतो लगे वही हल्को इतना बड़ो बन गो कि तुम पाछे पाछे चाय को कब धो फिर रहे। हाँ, इसलिए किसी को कम मत आको। तो लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने पूछा जयंत कहां जा रहे? जयंत बोलो ठिकाना हो तो बताएं, दिल्ली जाएंगे कि बंबई, जहां बाण ले जाएगा वहां जाएंगे। अच्छा, नारद जी ने पूछा जयंत बाण क्यों पीछे लगा? बोले मार बे का पूजा करे, प्राण लेने के लिए लगा है। लेकिन देखो जयंत, बाण अगर मारने के लिए पीछे लगा तो ये कब का तुम्हें मार देता। तुम शंकर जी के पास कुछ क्षण रुके, अपने पिताजी के पास रुके, ब्रह्मा जी के पास रुके, अब तक तो ये मार ही देता। तुम खड़े तो बाण भी खड़ा हो गया, भन भनाता हुआ। जयंत बोले तजा और बड़ी आफत हो गई, पीछा छोड़ता नहीं है, प्राण लेता नहीं। प्राण ही ले ले माए झंझट, नहीं लेने पीछा छोड़ दे। नारद जी बोले वो पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाए। नहीं 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 नहीं, नारद जी बोले तुम भले ही मत पूछो, हम तुम्हें उपाय बता देते। जयंत, ये बाण जिनका है वही तुम्हें बचा सकते हैं। बाण किनका है? राम जी का। नारद जी बुरा ना मानना, तो मैं एक बात कहूं। हाँ, हम राम जी के पास जाएं तो पर कौन सा मुंह लेकर जाएं? क्यों? राम जी कहेंगे नहीं क्यों आए वापस दोबारा? तो बोले तुम गए क्यों थे? बोले बल देखने। अरे बोले बन गई बात, तुम वापस जाना। राम जी पूछेंगे कि पहली बार क्यों आए थे? तो कह देना कि हम आपका प्रभाव देखने आए थे। फिर पूछेंगे राम जी के अब क्यों लौट कर वापस आए? तो कहना कि प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव और देखना है। प्रभाव तो बहुत अद्भुत है। बोले कह देना प्रभाव तो इतना अद्भुत है कि तीनों लोकों में कहीं पर हमें आसन नहीं मिला। अब स्वभाव ऐसा देखना है कि जो किसी का ना हो। राम जी के पास जयंत पहुंचा, राम जी ने पूछा किस लिए आए थे? बोले प्रभाव के लिए। अब क्या? बोले अब स्वभाव देखना। बोले प्रभाव में क्या देखा? बोले आ तो लेते बल, तो लेते प्रभुता, प्रणाम किया और भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। बोलो सीताराम भगवान की। अब तुमसे पूछते हैं कोई तुम्हारी पत्नी का हाथ पैर काट दे, क्या तुम उसे क्षमा कर दोगे बिना दंड दिए? जवाब दो, बिना केस किए माफ कर दोगे? और धन्य है राम जी, जयंत को भी क्षमा कर दिया। ये धर्मात्मा का दूसरा लक्षण, धृति क्षमा। अब धर्म के तीसरा लक्षण सुनिए। तीसरा लक्षण है धर्म का दम। दम, दम। दम माने होता है संयमित जीवन, संयम के साथ जीना, विकार रहित जीना, उपकार सहित जीना। विकार रहित जीना, उपकार सहित जीना, इसे कहते हैं संयमित जीवन। हमारी आपकी आदत भैया
इतनी बुरी है कि 4-5 दिन तो खूब माला हो जा, 8-10 दिन तो खूब 9-9 हनुमान चालीसा हो जा, 11वें-12वें दिन भगवान ऐसे हिराजात जैसे बरसात के बाद वो काला काला गुरबीला का कीड़ा घूम जाता। हाँ, वही हमारी तुम्हारी दशा। संयमित जीवन, संयमित जीवन का एक अर्थ और है, हम लोग बड़ा प्रभुत्व बड़ा प्रभाव देख करके तुरंत सब नियम तोड़ देते हैं। और कौन छोटो गरीब आए सो हुए नियम, मास्क को नियम की हाँ रहो, गरीब आदमी, बड़े आदमी ने तो कभी नहीं लगाओ। हाँ, लगाया सबने जो अपने रक्षा करते रहे। भैया संयमित जीवन का सीधा सा अर्थ यह है कि जीवन में जो संकल्प ले लिया उसको बनाए रखना, संयम को बनाए रखना। राजा आ जाए चाहे प्रजा, ये व्यासपीठ अगर हनुमान जी की है तो केवल हनुमान जी के लिए ही रहेगी। इसका नाम है संयमित जीवन। ये तीसरा लक्षण है धर्म का। धर्म का चौथा लक्षण सुनिए, अस्तेय। धर्म का चौथा लक्षण अस्तेय है। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। चोरी केवल धन को चुराना नहीं होता, संपत्ति को चुराना चोरी नहीं होता। भगवान का भजन ना करना भी एक चोरी है राम जी से। क्योंकि जब आप गर्भ में थे तब आपने वचन दिया था राम जी से कि हे राम जी, हे श्याम जी, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे हरि, एक बार हमें इस नरक से निकाल लो, हम एक बार इस नरक से भर निकल जाएं। आपके चरण हम जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, आपका ही निकलते ही भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही जन्म भया सो माया का ऐसा पर्दा पड़ा, कहां आ गए, 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 चिल्लाने लगे। और ये तो छोड़ो, आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास, घोंटन लगे कपास। भगवान के भजन के लिए आए थे, माया के प्रपंच में ऐसे फंस गए। हा 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 हा। राम जी सुबह शाम में एक आध बेर जबरदस्ती में याद आ जाए सोई भलो, ऐसी स्थिति हो गई। तो अस्तेय का चौथा धर्म का लक्षण है चोरी ना करना। चोरी का मतलब संपत्ति चुराना नहीं होता, चोरी का मतलब होता भगवान से भी चोरी करना, भगवान का भजन ना करना भी एक चोरी ही है। पांचवा लक्षण सुनिए, पांचवा लक्षण है शौच। शौच माने होता है पवित्रता। क्या होता है? पवित्रता। बाहर की पवित्रता का तो प्रत्येक व्यक्ति आज के जमाने में बड़ा ध्यान रख रहा। तरह तरह के साबुन, सोप, तरह तरह के वो का चले मुंह में फंसूकर सो मारा दे, हाँ झाग निकाल। हाँ, अरे राम राम राम। बाहर की तो इतनी पवित्रता है, इतनी पवित्रता है कि हनुमान जी बचावे। अंदर को इतनो मल भरो धरो भीतर, इतनी गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, मद, मत्सर, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, अत्याचार, न जाने कितना कितना मल भरा पड़ा। बाहर के लाने खूब रगड़ के स्नान कर रहे भैया, भीतर के लाने भी कोनो साबुन नहीं बनवा। राम कथा ही वो साबुन है जिससे भीतर का मल तुम्हारा मिट सकता है। इसे कहा शौच। ये पांचवा लक्षण है धर्मात्मा का। बाहर आपका तन सुंदर हो ना हो, तन में सुगंध हो ना हो, मन बहुत सुंदर होना चाहिए। आप हम नहीं कह रहे, रामायण पढ़िए, गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल चित न भावा, मोहि कपट छल चित न भावा, मोहि कपट छल चित न भावा।
कौन पा सकता है? राम जी की किस पर कृपा होती साधु जी? राम जी की कृपा उस भक्त पर होती जिसका मन निर्मल होता है। हाँ, मन निर्मल जिसका होता, राम जी की कृपा उस पर होती। बोलो सीताराम। ये 5वां लक्षण है धर्म का। 6वां लक्षण सुनिए, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय का मतलब है, इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, रसना यानी जीभ, हाथ, पैर, ये सब इंद्रियों में ही आते हैं। भैया ये इंद्रियां, आंखें संतों के दर्शन करें, कान भगवान की कथा सुनवें, मुख गोविंद के गीत गाएं, दान दीन, हाथ दान देवें दीनहीनों को, और चरण पैर तीर्थ की और संतों के पास जाने की यात्रा करें। यही इंद्रियों का शुद्धिकरण है। इंद्रियों की सार्थकता भी यही है। अच्छा, भगवान ने कान काय के लाने दिए? फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, जो गीत सुन देखा क्या है? दो ही तरफ तो उन्हें लगा लिया ठेठा से, फलाना बदनाम का ढिड़ लगे। भगवान ने कान इसलिए नहीं दिए तुम्हें, जीभ तुम्हें गाना गाने के लिए नहीं दी। भगवान ने जीभ गोविंद का भजन करने के लिए दी है। बोलो सीताराम। जो अपने कानों से राम की कथा नहीं सुन रहा, मुख से भगवान का गीत नहीं गा रहा, आंखों से संतों के दर्शन नहीं कर रहा, वो जीते जी मुर्दे के ही समान है। ये इंद्रिय निग्रह है। 7वां धर्म का लक्षण सुनिए। 7वां धर्म का लक्षण है धी। धी माने होता है बुद्धि। महाराज जी, शास्त्र कहता है सत्कर्मों में जिसकी बुद्धि सदैव लगी रहती है, उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है, और जिसकी बुद्धि केवल पैसा कमाने में लगी रहती है, वो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट रहती है। बोलो सीताराम। आजकल को आदमी सिर्फ पैसा देकर, पैसा मिले, चाहे धर्म से मिलवे, चाहे गोबर बेचे से मिलवे, चाहे मार खा के मिलवे, पैसा मिलवे। हमारे गांव में तो आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले एक नियम था। माताएं पिताजी कसम खाते थे कि हमारे घर में अनीति का 1 रुपया ना आ जाए, वरना बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज को जमाना आगे को लोगो इतना उल्टो आ गो भैया, इतना विचित्र जमाना आ गया कि नीति का खाता ही नहीं है कोई। हाँ, सब नीति का खाने लगे। तो धीमाने होता बुद्धि। बुद्धि इतनी शुद्ध रखो कि भगवान का मिलन हो जावे। ये 7वां लक्षण। 8वां लक्षण है धर्म का विद्या। धी विद्या, धीर विद्या। विद्या कैसी हो? यथार्थ ज्ञान ही उत्तम विद्या है। यथार्थ ज्ञान ही उत्तम विद्या है। आप खूब पीएचडी कर लो, आप बहुत लंबी लंबी विदेशों की पढ़ाई पढ़ लो, बहुत अंग्रेजी पढ़ लो, आप फटाफट अंग्रेजी बिना रोके झमझमाती हुई अंग्रेजी बोलने लगो। डीएड बीएड कर लो, पढ़ना बुरा नहीं है, पर एक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। वो ज्ञान क्या है? भगवान कोई थे, भगवान कोई है, और भगवान की कोई कृपा रहेगी, ये ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। ये है असली विद्या, यथार्थ ज्ञान। ये 8वां लक्षण है धर्मात्मा का, धर्म का। 9वां लक्षण सुनिए धर्म का। 9वां लक्षण है सत्य। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे सुता के हृदय। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, और जिसके मन में सत्य होता है उसके मन में परमात्मा हमारे विराजमान रहते हैं। ये धर्म का 9वां लक्षण है साधु जी। बोलो सीताराम। 10वां और अंतिम लक्षण सुनिए धर्म का। 10वां लक्षण है अक्रोध। क्रोध ना करना। राम जी, भैया एक बात सुनो, क्रोध करना चाहिए पर समय पर। कब करना चाहिए?
समय पर क्रोध करना चाहिए। दो प्रसंग बहुत विचित्र हैं। भीष्म पितामह जी ने समय पर क्रोध नहीं किया तो बाणों की सैया पर सोना पड़ा, और गीधराज जटायु ने समय पर क्रोध किया जानकी जी के लिए तो भगवान के हाथों की सैया मिल गई। समय पर क्रोध करने का ये लाभ है। बोलो सीताराम। तो अक्रोध, शांत रहना चाहिए। ये 10 लक्षणों से जो परिपूर्ण है वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है।